आपके सर प्रश्न क्या है? सर मैं आपसे ये जो यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ 2026 है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। इसके लॉन्ग रन में क्या रिpercussion होंगे और कि कहाँ तक उचित है? इसके औचित्य पे प्रश्न है, और ये क्या है ये आप समझना चाहते हैं। हमारी एक बॉडी है जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसके को जो डेलिकेटेड शक्तियां दी गई हैं उनके आधार पे उसने कुछ रूल्स बनाए हैं। यानी वो जैसे जिसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, जिसको लेजिस्लेचर डेलीगेट करती है उन संस्थाओं को, तो उसके आधार पे इन्होंने बनाया है। ये मूलतः एक्सप्लॉइटेशन को डील करता है कि क्लासेस जो हमारी यूनिवर्सिटीज कैंपसेस हैं वहाँ पे कास्ट के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वो उनका मानना ये है कि डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। और उसके पीछे डेटा भी है कि उन्होंने कहा कि लगभग 378 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल रिपोर्ट हुए हैं। कुल स्टूडेंट्स कितने हैं? लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं। 1500 से अधिक कॉलेजेस हैं, 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 700 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें लगभग साल भर में 378 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसमें कितने झूठे हैं, कितने सही हैं, ये एक अलग प्रश्न है। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक दो श्रेणी बना देते हैं, एक एक्सप्लॉइट करने वाले की और दूसरा एक्सप्लॉइटेड की। एक्सप्लॉइट कौन कर सकता है? बिल्कुल पता है कौन एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो ब्राह्मण होगा, मूलतः क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, वो मेल होगा, जिसे अब हम आज की भाषा में जनरल क्लास कहते हैं, जनरल कास्ट कहते हैं। दूसरा, पहले SC ST के साथ OBC को भी इंक्लूड कर दिया गया कि इनको एक्सप्लॉइट वो करेगा। एक बाइनरी क्रिएट कर दी गई कि हाँ ये दोनों एक दूसरे को दो श्रेणियां हैं और ये एक्सप्लॉइट करेंगे। अब उनके प्रोटेक्शन के लिए ये नियम बना दिए गए। नियम क्या होगा कि एक इक्विटी स्क्वाड बनेगी जो एक तरह की थाट पुलिस का काम करेगी। अगर हम जॉर्ज ऑरवेल के थाट पुलिसिंग की बात करें, जैसे आपने अगर 1984 कभी पढ़ा हो या उसके बारे में जानते हो, तो थाट क्राइम जैसी भी चीज़ हुई कि कोई चीज़ हमको हमारे बारे में गलत कह रहा है, कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है या हमको गलत कह सकता है, वो थाट क्राइम जो वो कमिट करेंगे जनरल क्लास के लोग, उनको देखेगी और उन पे एक्शन लेगी। अब वो थाट पुलिस का भी काम कर सकती है, थाट क्राइम। ये बिल्कुल जॉर्ज ऑरवेल का डिस्टोपियन वर्ल्ड हमारे सामने आ रहा है। और ये गवर्नमेंट, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका मतलब ये जिसको जो हमारे शिक्षा प्रणाली को, उच्च शिक्षा प्रणाली को रेगुलेट करती है, वो आज क्या कर रही है? वो इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई है। हमारी शिक्षा बद से बदतर स्थिति में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है दुनिया की सबसे टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में आती हो? कोई नहीं आती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन घटिया है, थर्ड क्लास है, किसी काम का नहीं है। फिर यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके बच्चे ज़्यादातर बाहर पढ़ते हैं और वो किस लायक हैं वो बच्चे सबको पता है। उन बच्चों में किसी ने यहाँ आके कोई ऐसा काम किया हो, वो भी आपको देखने सुनने को कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ ये है एक्सप्लॉइट करने वाला और ये है एक्सप्लॉइटेड। बाइनरी क्रिएट, ऐसे ला बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा प्रश्न ये भी नहीं है। दूसरी चीज कि क्या इस तरह के जो लॉज बनते हैं, बाई लॉज बनते हैं, इस तरह के जो रूल्स बनते हैं, क्या इस तरह के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने की पावर यूजीसी के पास है? यूजीसी क्या लेजिस्लेचर है? वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो स्टेट लेजिस्लेचर है, हमारे यूनियन लेजिस्लेचर जैसी है। ये पावर कहाँ से डिराइव करती है? एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के भीतर कहाँ आ सकता है जो हमारी लाइफ, लिबर्टी, हमारे जीवन को प्रभावित कर सके, हमारे पूरे करियर को बर्बाद कर सके, हमको जेल में डाल सके? अगर हम इस तरह के नियम बना रहे हैं तो क्या हम अथराइज हैं ये सब नियम बनाने के लिए? और क्या ये ऐसे नियम कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये समीचीन है या समय के अनुकूल है? अगर हम इसे देखें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजीज के युग में हैं जहां बहुत ही मैसिव स्केल पे डिसरप्शन हो सकता है। संसार में R&D की बात हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। हमारे यहाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ जात देखी जा रही है, आदमी मेरिट को हमने दफन कर दिया, हमने पॉपुलिज्म का रास्ता अपनाया है।
हमारे पॉलिसी मेकर्स भी किसी काम के नहीं है, घटिया क्वालिटी के हैं। इसलिए घटिया क्वालिटी का इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि नेशनल गेम्स होते थे तो बहुत सारे मेडल्स जीत के खिलाड़ी आते थे। ओलंपिक्स जब होते थे तो हमें कुछ नहीं मिलता था। कई सालों से ऐसी प्रक्रिया चली गई, ऐसे ही स्थिति है। हम वर्ल्ड क्लास पे कहीं नहीं है। हम कुछ लोग हैं जिनसे सिस्टम चल रहा है। पॉपुलिज्म, जाति पाति, धर्म, इन्हीं की चर्चाएं हैं। युवा पीढ़ी पूरी तरह से मिसगाइडेड है, गुमराह है, और शेष स्थिति जो यही है वो आपके सामने है। इससे क्या होगा? सोशल रिफ्ट पैदा होंगे, बाइंड्री क्रिएट हो चुकी है, एक्सप्लॉइटेड जो है एक्सप्लॉइटेड क्लास है, और जो एक्सप्लॉइट करने वाला है वो भी हमको पूरी तरह से वेल डिफाइंड है, पता है कौन है कैसा नहीं है। पहले से हमने उसको मार्क कर दिया कि यही एक्सप्लॉइट कर सकता है और ये हो सकता है। हम फेक डेटा को ले आते हैं। हमने SC/ST का एक्ट का भी दुरुपयोग देख लिया कि अदालतें सिर पीट रही हैं कि इनसे हो क्या रहा है। कोई लो कन्विक्शन रेट है, बिल्कुल कन्विक्शन रेट बहुत ही नीचे है। सारे के सारे केसेस, लगभग मोर देन 80% केसेस फेक हैं। वो एक्सप्लॉइटेशन का माध्यम है। इसके साथ भी यही होगा। पॉलिटिशियंस अपने काम में सफल होंगे, समाज बट जाएगा, समाज ध्वस्त हो जाएगा, समाज ये व्यवस्था का सर्वनाश हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। हमने जैसे अपने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, अपना पूरा इकोसिस्टम का सर्वनाश कर दिया। हमारे क्लाइमेट चेंज की बात नहीं है, पानी खराब हो चुका है हमारे यहाँ, हेल्थ थर्ड क्लास है, बिल्कुल कोई वो इशू नहीं है, एजुकेशन कोलैप्स कर गया। तो क्या चाहिए आपको? एक झुनझुना चाहिए जो दे देंगे कि कैंपस में घूम घूम के बचाओ। बस यही है और कुछ नहीं है। ये यही है।